हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आप देखें, फर्स्ट पार्ट देखेंगे अब इसका, इसमें पार्ट्स गिवन है, लेटेस्ट बुक से हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो भी हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी भी कवर करते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कवर करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये जो एक्सरसाइज अब चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए भाई क्या कहता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सभी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट की, टू दी कर्व, और कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू दी लाइन, ये लाइन। देखो क्या कह रहा है, रफली इसको समझेंगे पहले। कहता है रटना नहीं, अपने को समझना है। कहता है कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, ठीक है, जो किस कर्व पे है, टू दी कर्व, इस कर्व पे। मान लिया ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच होती हुई लाइन जाएगी उसको क्या बोलते हैं आप, टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व जो है वो पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू दी लाइन, इस लाइन के। ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया ये पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के 4x - 2y + 3 = 0 के पैरेलल है। तो अब हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी, टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। पहले तो क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये टेंजेंट किसमें से पास हो रहा है वो पॉइंट चाहिए, और हमें इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, है ना। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होने वाला है, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। क्यों कह रहे हैं हम ये बात, क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने आपको बताया। और परपेंडिकुलर हों तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने कर लेना है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो कर्व की इक्वेशन y = √5x - 3, और ये रूट के बाहर है -2, ठीक है, ये गिवन है। तो अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप जो है क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। भाई पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो स्लोप है इसका dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि पैरेलल है ना। तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक आएगा, फिर दूसरा फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे देखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करो भाई। तो यहां से dy/dx जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट का करेंगे तो 1/2√x होता है ना, 2√x, क्लियर है। ये 1/2√x कैसे लिखा है भाई, मैंने पहले पावर का क्या है, इसको मैं इसकी होल पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, 1/2 आगे, और इसमें से एक कम करेंगे तो -1/2 बचेगी ना यहाँ पे। भाई 1/2 में से अगर आपने एक कम की तो -1/2 बचेगी, और उसको नीचे ले आया तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ये क्या 1/2 को अंडर रूट लगा दिया मैंने, क्लियर है। ये केवल पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है अभी। अब अंदर का करेंगे, अब करेंगे 5x - 3 का, तो 5 का करेंगे, 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 का हो जाएगा 0, और इस 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से आ गया। और यहां से अगर हम बात करें, लाइन क्या गिवन अपने पास, 4x - 2y + 3 = 0। देखिए इसका स्लोप हम फाइंड आउट करें तो हमने स्लोप के तीन मेथड आपको बताए हैं। या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके इसका dy/dx निकाल दें, या आप क्या करें, y = mx + c जो है वो फॉर्म बना ले, y = mx + c। ये जो गिवन है इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जहां m दिख रहा है, यानी कि x का कोफिशिएंट जो आपको दिखेगा वो क्या रहेगा, स्लोप रहेगा किसका, लाइन का, क्लियर है। एक तो ये है। दूसरा हमने आपको बताया है कि स्लोप जो है लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, इससे भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी लाइन का। तो काफी मेथड है। अब यहां पे देखें तो आप इसको मान लो मैं इससे निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ, अगर ये निकाले तो y = mx + c, यानी कि y = समथिंग जो बढ़ेगा उस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद इसका m डिसाइड कर देंगे, क्लियर है। और इससे लिखें तो इजीली देखें, स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगा,
मान लिया ये जो स्लोप आपने निकाला dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको m1 से डिनोट कर देता हूं, किससे, m1 से। ये जो स्लोप ऑफ लाइन मान लिया इसको मैंने m2 से डिनोट कर दिया, और ये क्या आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए ये आप फॉर्मूला जरूर लिखें, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद अगली लाइन में लिखना स्लोप ऑफ लाइन m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की जगह आप क्या रखें, x का कोफिशिएंट क्या है 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -2, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया m2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, यानी कि लाइन का स्लोप आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें तो पॉइंट फाइंड आउट करने ना, स्लोप तो ठीक है भाई, जो इस लाइन का स्लोप हो गया वही इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, और हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो कैसे निकालेंगे, ये स्लोप जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये लाइन का जो लाइन है वो दोनों क्या है पैरेलल है, क्या लिखेंगे सिंस जो टेंजेंट है टेंजेंट टू दी कर्व, टेंजेंट टू दी कर्व जो है वो पैरेलल है किसके, टू द लाइन के, गिवन लाइन के, जो लाइन दे रखी है उसके क्या है पैरेलल है, और पैरेलल है तो देयरफॉर m1 किसके इक्वल होगा m2 के होगा, भाई स्लोप इक्वल होते हैं, तो इसका क्या है m1 यही तो है 5 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू m2 कितना है 2, क्लियर है भाई। यहां से अगर इसको सोल्व करें तो 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, इस 4 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 जो है वो इक्वल आ गया 5/4 के, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अंडर रूट का झंझट खत्म हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां हो गया 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 25/16 हो गया। अब इस 3 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा भाई, देखो मैं अब इसको मिटा देता हूं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब यहां कर लेते हैं भाई इसको, देखो ये आ गया अपना, इसके बाद में यहां कर देता हूं, ये क्या है 5x इज इक्वल टू अपना 25/16 और -3 है उधर जाके हो जाएगा +3, क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे 16 तो 16 × 48, 16 यहां आ जाएगा, यहां 48 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 8 और 5 13 और 7 और यहाँ 16, यहाँ पे क्या चल रहा है 5x, तो 5x इज इक्वल टू 73/16 है ना, ये 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ आ जाएगा और यहाँ बन गया 73/80, क्लियर है। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो जो कर्व थी, कर्व के ऊपर क्या था भाई, ये टेंजेंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो अपना x की वैल्यू जब अपने आ गई तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है ना x, तो इस कर्व में रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ का y आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है x का ये आ गया, तो y का कब आएगा, जब कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। किस में रखना है आपने, कर्व में रखना है, इस बात को ध्यान रखना। तो मान लिया ये कर्व थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देता हूं मैं, ये क्या कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो y इज इक्वल टू क्या है अपना अंडर रूट ऑफ 5x, x यानी कि 73/80 -3 है, ये अंडर रूट के अंदर ही है और ये -2 साइड में है, ये साइड में है, क्लियर भाई। करो अब इसको सोल्व, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये अगर 80 एलसीएम लेंगे, यहां से आपका 80 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, 5 × 15 35 और ये 36 और ये 240, -2 साइड में चल रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये देखो ना 40 यहाँ पे है तो 60 यहाँ से और 65 कितना आ जाएगा 125, ठीक है। 125/80 है यहाँ, है ना, और इस पे लग रहा है अंडर रूट, यहाँ है -2, क्लियर। अब इसको कट रहा है तो काट ले भाई, तो देखो 5 से कट रहा है, 5 से 5 एकम 5 और 5 से 6 आ जाएगा, यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 5 25, यानी कि 25/16 आ गया। यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट में आ गया 25/16 और -2 यहाँ चल रहा है, तो ये 5/4 -2 लिख दूं
तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 -3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3/4। क्लियर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, अब मैं यहां लिख देता हूं भाई, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या आ गया अपना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स की वैल्यू 73/80 और वाई की वैल्यू -3/4 लिख दिया। अब हमने तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, और स्लोप की बात करें, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा टेंजेंट का, वही होगा जो इसका आया है लाइन का, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो आप लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट वो क्या है इसका, टेंजेंट का स्लोप ये 2 ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं भाई इसकी, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास कर रही है, पासिंग इसमें से पास कर रही है, ये इन पॉइंटों में से आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थरो 73/80 -3/4 एंड हैविंग स्लोप कितना, हैविंग स्लोप 2। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y - y1, तो y1 का काम कौन कर रहा है, -3/4, तो ये प्लस हो जाएगा भैया 3/4 इज इक्वल टू m कितना है 2x - x1, तो 73/80। क्लियर है। अब इसको कर देंगे सोल्व, बस और कुछ नहीं, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4y + 3/4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 80 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से 80x - 73 आ जाएगा। अब देखो 2 से ये कट रहा है तो काट दे भाई, 2 से देखो, 2 से 2 चौक 8, 40 आ गया, और ये 40 इस 4 से भी कट रहा है, इधर से काट सकते हैं ना आप इसको, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ 10 आ गया, कितना आ गया, यहाँ 10 बच गया। अब ये 10 इधर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से ये आ जाएगा 40y + 30 इज इक्वल टू 80x - 73। क्लियर। अब इनको एक साइड में कर दो बस, ये कितना हो गया, 80x यहाँ पे है, ठीक है, और 40y इधर आके -40y हो जाएगा, और ये 30 उधर जाके माइनस का 103 बना देगा, इज इक्वल टू 0। यही क्या आ गई, इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट की। यही तो हमें चाहिए थी भाई, इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट जरूर करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू दी कर्व। यहां कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x - 2, ये गिवन है। कहता है विच इज पैरेलल टू दी लाइन, ये किस लाइन के पैरेलल है भाई, इस लाइन के पैरेलल है। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। हमें किसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन भी बतानी है हमने, टू दी कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा रफली समझेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, टेंजेंट टू दी कर्व। मान लो ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। टेंजेंट ये वाला जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के। लाइन क्या है, 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। दूसरा कहता है कि ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करेंगे, और स्लोप की बात अगर करें तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, बोला है इसमें। तो जो फर्स्ट पार्ट क्या है वैसा यहां तक तो वही है, इसमें ये तो हो गया ये। दूसरा कहता है कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी बतानी है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो यहां से मिल जाएंगे अपने को, पासिंग पॉइंट, ठीक है। और जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा, हमें पता है कि स्लोप ये इस लाइन का जो रहेगा और इसका जो नॉर्मल का स्लोप रहेगा। देखो हमें सेकंड पार्ट में किसकी इक्वेशन लिखनी है, ये है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, है ना। तो इसका जो नॉर्मल का स्लोप
पॉइंट तो ये आ जाएंगे और इसका स्लोप कहां से आएगा, जो इसका स्लोप रहेगा इस लाइन का मान ले चाहे इसका मान ले, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। फिर हम इक्वेशन लिख देंगे इसकी। देखते हैं अब इसको भाई। देखो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स इसका फाइंड आउट करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो यहां क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम ये कर रहा है ना पूरा, ये मैंने पावर का कर दिया है, ठीक है डिफरेंशिएशन। अब अंदर का करेंगे तो 3x का 3 आ जाएगा इनटू में, ये आ गया यहां से 2 का हो जाएगा 0। अब बात करें इस लाइन की तो 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें, देखो इसको मैं m1 से डिनोट कर लेता हूं, m1, ये क्या नाम ले लेते हैं इसको m1, ये m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये m1 है भाई, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन जो है इसको क्या कर लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसे निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन m2 से डिनोट कर लेते हैं हम, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसकी बात करें तो x का कोफिशिएंट 4 है, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 आ गया, इसका कितना आ गया स्लोप 2। अब क्योंकि दोनों पैरेलल हैं भाई, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है ना टेंजेंट के, तो आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट टू द कर्व जो है वो क्या है, इज पैरेलल टू द लाइन के क्या है पैरेलल है, और पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर m1 इक्वल होगा m2 के, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो यहां से कितना आया 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू m2 कितना 2, क्लियर भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब क्या करें 4 को इधर ले आए तो यहाँ 3/4 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 3/4, क्लियर है भाई। इस 4 को इधर ले आया ना तो ये इज इक्वल टू ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अंडर रूट का झंझट खत्म, तो यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ये 9/16 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके जाए तो 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे अब इसका। तो यहां से देखें, यहां कर देता हूं मैं इसको, तो यहां क्या हो जाएगा 3x, देखें 3x इज इक्वल टू यहाँ 16 अगर एलसीएम लेंगे तो 9 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 41/16, और ये 3x है तो x की अगर हम बात करें तो 41/3 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 16 के आ जाएगा, ये बन गया। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो y की कैसे निकालेंगे भाई, ये पॉइंट आ गया अपना, तो y कैसे निकलेगा, इस कर्व पे है ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसका टेंजेंट का, तो y निकलेगा जब कर्व की इक्वेशन में रख देंगे इसको। तो इसको मान लो मैंने फर्स्ट से डिनोट कर लिया, तो फर्स्ट इंप्लाइज निकालो, तो यहाँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना है भाई अपना 3x यानी कि 41/48 माइनस 2, तो 3 से ये कट रहा है ना तो 16 आ जाएगा यहाँ। और अब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ 41 माइनस ये 32, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ से 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गई। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखें आपने ये यहाँ तक सोल्व कर लेना है, इसके बाद ये अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब थोड़ी देर में मिटा लेंगे चलो, ताकि आपको बात क्लियर रहे कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या आ गए आपके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x का कितना आया 41/48 और y का कितना आया 3/4, ठीक है। और बात करें स्लोप की, है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट वही रहेगा तो इसका स्लोप है 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना ये लाइनें, तो इज इक्वल टू 2, मैं यही लिख देता हूं भाई इज इक्वल टू 2, क्लियर है। ये रफली चल रहा है अपना। अब देखो
टेंजेंट का स्लोप हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, तो इक्वेशन लिख देते हैं हम टेंजेंट की। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो पास कर रही है इसमें से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पास ही कर रही है वो लाइन उसमें से। टेंजेंट क्या है, वो एक लाइन ही तो है और टेंजेंट उसका ये है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 यानी कि 3/4 इज इक्वल टू m यानी कि 2, स्लोप m है ना, m से डिनोट करते हैं x माइनस x1 41/48। अब इसको सोल्व कर दें तो 4 है, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 4y माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये 48 आएगा यहाँ, तो यहाँ 48x माइनस 41। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, 4 से 1 कटता दिख रहा है तो काट लेंगे। देखो 2 से 1 कट रहा है ना, 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 चौके 8 कट गया। अब 4 से 24 भी कट रहा है, 4 से काट सकते हैं आप, 4 6 24 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये कितना होगा 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। क्लियर। अब इनको सबको मान लो उधर ले जाएं तो ये कितना हो गया 48x माइनस 24y, और इसको भी इधर ले आए तो प्लस में 18 होगा ना, 41 और प्लस का 18, ये माइनस का ये प्लस का है, तो कितना बचेगा 3 और यहाँ से 2 23 बचेगा भाई। किसका बचेगा लेकिन, माइनस का। 23 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की। क्लियर है। अब अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो यही रहेंगे, है ना, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो जो इसने बोला है ना, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, उसी कर्व पे निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए ये है। तो अब बात आती है इसकी स्लोप की, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट का स्लोप है, इसका जो स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो आप स्लोप लिख लें पहले, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका 2 है तो माइनस लगा के इसको उल्टा कर देंगे, -1/2 हो गया। क्लियर है। तो इक्वेशन लिखिए अब, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई इसकी, y माइनस y1, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इसके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हम बात कर लें तो वो है अपने 41/48, 3/4। ठीक है, बस अब इक्वेशन में रखना है और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे, y माइनस y1 कितना है 3/4 इज इक्वल टू m यानी -1/2, x माइनस x1 41/48। अब कुछ नहीं भाई, इसको सोल्व करना है। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा। देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ, वैसे जगह काफी कम है अपने पास, तो ये 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/2 चल रहा है, ये 48x माइनस 41/48। ठीक है, यहाँ 48 है भाई, वैसे ही कर रहे हैं जैसे इसको सोल्व किया है। तो यहाँ अब कितना हो जाएगा, 4 से ये देखो, अगर इसकी बात करें तो ये 2 से 2 दूनी 4, और ये जो 2 बच गया इससे ये 48 कट जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा नीचे। 24 को यानी कि मैं ये 24 को अब इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24 से 96y। ठीक है, और ये 24 को इससे करेंगे तो माइनस कितना 72, और इज इक्वल टू ये जो माइनस लिखा है ना इसका, ये अंदर लेके जाएं तो -48x, और ये माइनस इसके अंदर जाएगा +41। अब इसको सोल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 96y प्लस 48x इज इक्वल टू, इस 72 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 और 7 और 4 11। यही क्या आ गई इसकी इक्वेशन, आ गई किसकी, नॉर्मल की। क्लियर है, कैलकुलेशन ही है बस और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम अंदर लेके और फिर मैंने काटा है इसको और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये, है ना, और ये आ जाएगा। ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। हमें टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू दी कर्व, और कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कोस ऑफ x प्लस y, ये कर्व गिवन है। और कंडीशन क्या है, देखो -2π से 2π के बीच क्या है, x जो है वो -2π से यानी कि -360 से और +360 तक है x। ठीक है,
अब आगे देखें, इसका भी रोल आएगा, हम आपको बताएंगे। दैट आर पैरेलल, जो पैरेलल है किसके, टू दी लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। क्या पैरेलल है, इस लाइन, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। देखो ये कर्व है मान लिया, और ये इसका टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। x + 2y = 0। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चंस की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। क्या देखें, अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये लाइन इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां क्या हो जाएगा, dy/dx जो है, ये जो dy/dx जो है वो क्या हो गया भाई, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x + y। अब x + y का और करें भाई, ये तो कोस का इसका क्या है ना आपने, अब x + y का करें, ब्रैकेट लगा लिया, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, y का करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब क्या कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जो भी dy/dx है उसको एक साइड में रखेंगे और समथिंग जो बनेगा उसको एक साइड में। तो यहां पे देखें तो dy/dx = इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -sin x + y, और प्लस माइनस हो गया, -sin x + y, और इनटू में क्या है, dy/dx। भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी और इससे भी। अब dy/dx इसके साथ है, इसको इधर ले आए, ठीक है, और इसमें कॉमन ले लेते हैं, dy/dx इधर ले आए, माइनस है तो ये प्लस हो गया sin x + y, और इंटू dy/dx, इसको इधर उठा ले आए, इधर -sin x + y चल रहा है, ये क्लियर है। अब क्या करें, इसमें से dy/dx को कॉमन ले ले, तो यहां से dy/dx को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ तो 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, sin x + y बच गया। क्लियर है भाई, = -sin x + y यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx की अगर बात की जाए तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना इस सारे के, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, -sin x + y अपॉन क्या आ जाएगा, 1 + sin x + y आ गया भाई। क्लियर है, ये आ गया, इसका m1 लिख लेता हूं, इसको क्या लिख दूं, मैं नाम दे देता हूं m1। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब इस लाइन के स्लोप की अगर हम बात करें तो देखो, तो यहां पे अब मैं यही कर देता हूं, देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन की अगर हम बात कर लें, गिवन लाइन, तो वो क्या आ जाएगा, इसको मैं m2 से डिनोट कर देता हूं, क्या कर दूं, m2 से डिनोट, तो माइनस ये है ना लाइन, ये लाइन, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का काम कौन कर रहा है, 1 कोफिशिएंट का, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 2। अब हमें पता है कि इसका ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू दी लाइन, क्या है ये, पैरेलल है लाइन के, तो देयरफॉर, अब मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर क्या होगा, m1 इक्वल होगा m2 के। तो m1 कितना है भाई अपना, ये है ना m1, इसको m1 से डिनोट किया है मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट को, तो -sin x + y अपॉन 1 + sin x + y जो है वो इक्वल होगा किसके, m2 के, और m2 कितना है, -1/2, -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ये। क्लियर है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ट्वाइस ऑफ sin x + y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 + sin x + y के इक्वल आ गया भाई। इस sin x + y को इधर लेके आएंगे, ट्वाइस है, ये सिंगल है, तो ये खाली क्या बच गया, sin x + y बच गया, = 1। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर यहां की अगर हम बात करें, अब हमें वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखेंगे हम। देखो सबसे पहले आप एक बात समझे, आप पढ़ के आए हैं जर्नल सॉल्यूशंस +1 के अंदर, क्या पढ़े आपने, जर्नल सॉल्यूशंस,
तो जर्नल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो आप पढ़ के आए हैं, देखो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो, साइन थीटा 0 हो तो थीटा जो है कब होता है ये 0, जब थीटा एन पाई को बिलोंग करता है। थीटा क्या हो, एन पाई रहेगा, और एन या एन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, जेड को। यानी कि ये मैं ये कह सकता हूं कि साइन एन पाई पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां ऐसे इसको मैं लिख दूं, थीटा की जगह क्या लिख दूं, एन पाई लिख सकता हूं मैं, क्या लिख दूं, साइन एन पाई पे क्या रहेगा, 0, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ जेड को। क्लियर है, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एन पाई क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे वो 1 हो 2, भाई जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नॉन फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव में और 0 भी। ठीक है, आप -1 रखें, -2 रखें, 0 रखें, 1 2 3 4 रखें, साइन क्या रहेगा, ये क्या वैल्यू देगा, 0। क्लियर। कोस की बात करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, कोस थीटा अगर 0 की बात करें तो थीटा की क्या रहेगा, 2n + 1 इंटू π/2, और n बिलोंग करेगा जेड को। अगर ऐसा है थीटा तो हम क्या करेंगे, n की कोई भी वैल्यू आप रख लें यहाँ पे, ठीक है, और उसको यहाँ रखेंगे थीटा की जगह, तो वो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। क्लियर है भाई, चाहे आप रख के देख लेंगे, इसमें आप 0 ही आएगी वैल्यू। आप रखे, मान लो अगर इसमें मैंने 1 रख लिया, n की जगह क्या रख लिया, 1 रख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 π/2 बन जाएगा ना, ये 3 और कोस 3 π/2 पे 0 होता है, कितना होता है, 0। क्लियर है। अगर मैंने n को 0 रख लिया, देखो n जेड को बिलोंग कर रहा है ना, तो n 0 रखा, यही बात समझने की है इसमें, आप +1 में जो पढ़ के आए ये बात समझने की है कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे n 0 है, तो यहाँ क्या बना, थीटा π/2 आया ना, और थीटा π/2 यानी कि यहाँ थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो कोस π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0, हमें पता भी है। ठीक है, तो इसका जर्नल सॉल्यूशन ये हो गया, ये हो गया है ना। क्लियर है भाई। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 0 होगा, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं जैसे पहले लिखा था, थीटा क्या है यहाँ, एन पाई, और एन बिलोंग कर रहा है जेड को। ठीक है, इसमें अगर आप यानी कि थीटा यानी कि एन अगर 1 रखेंगे, 1 का मतलब साइन पाई रखेंगे तो भी 0 देगा, 2 पाई रखेंगे साइन 2 पाई होगा जब भी 0 होगा, यानी कि एन आप रखते जाए इंटीजर तो वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा। क्लियर है। अगर हम बात करें, देखो एक तो ये टाइप है आपकी, क्लियर है, एक टाइप ये है, क्या है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, इस प्रकार की अगर आपके पास फॉर्म है तो क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n एल्फा, और n बिलोंग करेगा यहाँ पे z इंटीजर को। या आप नोट जरूर कर लें भाई, इस प्रकार की अगर आपकी फॉर्म रहेगी तो थीटा n पाई प्लस -1/n इंटू एल्फा, ये क्या है, एल्फा है, कोमा लगा रखा है, फिर n बिलोंग कर रहा है z को, इस बात को ध्यान दें, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इस प्रकार की फॉर्म आए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, आप वैल्यू रख के वैल्यूज ले सकते हैं इससे। ठीक है, अगर हम बात करें कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा, इस प्रकार की अगर आपके पास फॉर्म आ जाए तो क्या रहेगा, आप पढ़ के आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होगा, और n बिलोंग करेगा z को। ये दूसरा है भाई, इसको भी ध्यान में रखेंगे अगर इस प्रकार की फॉर्म बनानी पड़ जाए तो। क्लियर है। और अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा की फॉर्म बनानी पड़ जाए, ऐसी आ जाए, तो क्या रहता है, थीटा n पाई प्लस, यहां माइनस नहीं रहता भाई, खाली प्लस रहेगा, प्लस एल्फा, और n बिलोंग करेगा z को। ये सब बातें आप नोट कर लेंगे जरूर रफली। अब यहां पे मैंने ये क्यों बताया आपको, देखो यहां साइन थीटा, ये साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बन गया, इसको मैं साइन थीटा यानी कि जर्नल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं साइन π/2 लिख दूं। अगर इस 1 की जगह मैंने साइन π/2 लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, ये फॉर्म बन गई कि नहीं। यहां एल्फा का काम π/2 कर रहा है। अब इसको इससे कंपेयर करें आप, तो थीटा की जगह x प्लस वाई लिखा है, तो मैं इसको यानी कि मुझे तो वैल्यू चाहिए ना, तो मैं अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा इस फॉर्म में है, तो थीटा यानी कि x प्लस वाई की अगर बात करूं तो इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, और एल्फा लिखा है ना, और एल्फा यहां लिखा है, इसका एल्फा कहां है, ये π/2, और यहां साइड में लिख देंगे n बिलोंग कर रहा है किसको, z को। किसको बिलोंग कर रहा है, z को। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है।
देखिए ये बात मैंने समझाने की थी, आपको बताया, आप नोट डाउन जरूर कर लें। मैं अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने ये अप्लाई किया है, ये यहां पे, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, ये कर दिया है, क्लियर। यहां थीटा का काम एक्स प्लस वाई कर रहा था, इसलिए एक्स प्लस वाई लिखा। एल्फा का काम ये कर रहा है पाई बाई टू, तो एल्फा की जगह मैंने पाई बाई टू लिख दिया यहां, क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये जर्नल सॉल्यूशंस हमने आपको बताए। अब यहां अगर हम बात करें, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की, तो पहले एक्स प्लस वाई जब डायरेक्ट मेरे पास ये है, आ गया है, तो वाई यहां से निकाल लू पहले, ठीक है। देखो वाई निकाल लेते पहले, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई की पूरी वैल्यू है अपने पास, तो मैं एक्स प्लस वाई की तो रखना ही है मेरे को यहां पे, तो यहीं रख लेता हूं। मान लो ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, यहां पे अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आई एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन और पाई बाई टू, ब्रैकेट कर दें बंद, और एन बिलोंग कर रहा है किसको, जेड को। एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, क्लियर है। अब यहां पे बात करें, एन इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मान लो मैंने जीरो रखा, क्या रखा भाई, जीरो रखा। जीरो रखेंगे, एन को जीरो रखेंगे तो ये जीरो, एन को जीरो रखेंगे तो किसी की भी पावर जीरो वन हो जाएगी मान लो, ठीक है। और यहां बचा पाई बाई टू, यानी कि अगर मैंने एन को जीरो भी रखा तो कोस पाई बाई टू बना अंदर, और कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अगर मैंने वन रखा, वन रखूंगा तो देखो ये पाई, यहां पे क्या है पाई, वन रखूंगा तो, और यहां पे वन रखूंगा तो ये माइनस का वन आएगा ना, यहां से माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू आएगा, और कोस पाई बाई टू फाइनली वही जीरो आएगा, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू एन की रखेंगे, इंटीजर रखते जाएंगे, सब पे वाई कितना आएगा, जीरो आएगा। भले ही आप रख के और भी देख लेंगे, तो यहां से वाई क्या आ गया भाई अपना, जीरो आ गया, जीरो। अब वाई की वैल्यू जीरो आ गई तो एक्स तो फाइंड आउट कर ले हम, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है, तो एक्स कितना हो जाएगा, अब इससे निकाल दो आप, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, y की वैल्यू जीरो, इसमें रख दो, तो y जीरो रख दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस वन रेज टू n पाई बाई टू, और n बिलोंग कर रहा है z को। ये तो जर्नल है सॉल्यूशन, क्या है, जर्नल है। इसने x कहां से कहां तक बात की, इस बात को ध्यान दे, x माइनस टू पाई से टू पाई होना चाहिए, माइनस टू पाई से टू पाई होना चाहिए, तो वही एन, एन तो हम रखेंगे तो वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगे ऐसे तो एक्स की, है ना, लेकिन हमने वही वैल्यू लेनी है जो इनके बीच में होगी, या ये शामिल होंगे, भाई ये शामिल भी है ना, यहाँ इक्वल भी है साथ में। तो अब आप रख के देखो, एन की वैल्यू मान लो आपने पुट की वन, अगर मैंने एन की वैल्यू पुट की कितनी, अगर मान लो एन जीरो पुट करता हूं मैं, जीरो, तो जीरो पुट करूं तो ये जीरो हो गया, यहां जीरो तो वन, तो यहां से कितना आ गया, पाई बाई टू। अगर मैंने इसमें पुट किया n इज इक्वल टू, भाई n क्या इंटीजर है ना, जीरो पुट किया तो x कितना आया, x की वैल्यू जीरो, और किसी की भी पावर जीरो वन, और यहां पे कितना पाई बाई टू, तो पाई बाई टू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू, अगर मैंने ये पुट किया तो, ठीक है। अगर आपने n की वैल्यू वन पुट की, n की वैल्यू वन पुट की, तो वन करके देखना, यहां पे रखेंगे तो पाई और प्लस, और यहां वन पुट करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, ये पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये भी पाई बाई टू ही आया यहां से। अगर आपने एन को जीरो या वन भी पुट किया तो कितना आया, पाई बाई टू ही आया, आया एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपने टू पुट किया, देखो टू पुट करके देखते हैं, टू करोगे तो यहां कितना हुआ भाई, टू पाई हो गया, फिर टू पुट करेंगे यहां पे तो माइनस वन की पावर इवन रहेगी, तो प्लस में आएगा नहीं, तो प्लस पाई बाई टू, तो कितना हो गया ये, फाइव पाई बाई टू हो गया, और फाइव पाई बाई टू का मतलब फाइव इंटू वन एटी बाई टू, दो से ये 90, 450 डिग्री आ गया। अगर डिग्री में बात करें, हम तो बात कर रहे हैं 360 तक ही, है ना, तो ये तो बाहर चला गया, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, एंड टू को नहीं लेना है हमने, ठीक है। हमने बात उसके अंदर ही करनी है जो उसमें लाई करेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो ये मतलब प्लस में और आगे नहीं बढ़ना है अब अपने को। अब माइनस में बात करेंगे, तो माइनस में बात करें तो पुट एन माइनस अगर वन पुट करें तो क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पुट करेंगे माइनस का वन, तो क्या आएगा, देखो अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि माइनस वन की पावर माइनस वन अब क्या आने वाला है। तो एक बात देखो, आपने पढ़ा, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, माइनस वन अपॉन माइनस वन की पावर, और इसको नीचे ले आए तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी।
अब कितना आया यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, -1 आया यहाँ से, और -1/1 ये 1/-1 -1 आया ना फाइनली, तो यहाँ से -π आया, यहाँ से भी माइनस आया और ये π/2 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर करें तो एलसीएम लेंगे तो -3π/2 आया, और -3π/2 का मतलब क्या है, -3 × 180/2। भैया आप पाई की जगह 180 रख के इसको, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख लें, क्लियर, आपको पता चल जाएगा कितना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी तो वही कर रहे हैं हम, पाई की जगह 180 रख रहे हैं, जब तो बोल रहे हैं 360 है, डिग्री है, तो 2 से 90, ये माइनस का 270 आया कि नहीं, और हम बात कर रहे हैं माइनस में -360 डिग्री तक, तो ये तो इसके बीच में लाई कर रहा है ना, कर रहा है ना, तो ये पॉइंट जरूर लेंगे। कौन सा? जब आपने पुट किया, पुट x n इज इक्वल टू -1, तो x कितना आया आपका -3π/2। क्लियर है भाई? तो हमने ये वो पॉइंट ले लिए जो उस कंडीशन को फिट कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पे बात करें पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की, तो y तो 0 है लेकिन x π/2, y तो 0 है लेकिन x की वैल्यू ये, तो 2 इक्वेशंस लिखी जाएंगी। कितनी? 2। देखो अब इसको मिटा देता हूं अब मैं, तो यहां पे बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, यहां बात करें तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना, x की वैल्यू π/2 तो y 0, π/2 तो y 0, एंड x की वैल्यू -3π/2, -3π/2 और y कितना 0। क्लियर भाई? अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, अब बात आती है स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो स्लोप जो है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना आएगा? आप स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो देखो, ये जो लाइन थी किसकी, टेंजेंट की, ये कर्व थी अपने पास, इसके ये टेंजेंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो इस लाइन का स्लोप वही इसका स्लोप होगा। लाइन का स्लोप हमने क्या निकाला, ये निकाला ना -1/2, कितना आया था इसका, -1/2, तो इसका टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, इज इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, जब पॉइंट कितने हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पॉइंट ये है π/2 और 0 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू m, ये -1/2, x - x1 यानी π/2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब ये पॉइंट है तो ये हो गई, तो y इज इक्वल टू माइनस, ये 2 जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2y हो गया, ये माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस π/2 हो गया भाई, अंदर ले गए तो। क्लियर है? और अब इस 2 को, ये जो है 2 एलसीएम ले लें, और 2 एलसीएम लेंगे यहाँ, तो यहाँ माइनस का 2x बनेगा प्लस पाई, और ये जो इधर 2y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4y माइनस 2x प्लस पाई, तो ये इधर ले आए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू पाई। इक्वेशन ये आ गई एक तो, और एक दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है आपका, -3π/2, 0 लिख लेना भाई, -3π/2, 0 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 यानी 0 इज इक्वल टू m यानी कि -1/2। इसके लिए भी तो स्लोप वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है वो, और x - x1 तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3π/2। तो इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2, और ये 2 एलसीएम तो 2x प्लस 3π, तो यहाँ से 2 दूनी 4, ये 4 इधर ले आएंगे, तो 4y इज इक्वल टू माइनस का, ये अंदर लेके जाए, -2x और माइनस का 3π आ गया यहाँ से, तो इसको इधर ले आओ, आप इन सबको इधर ले आओ, आप सबको एक साइड में लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गई अपनी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, कब, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना -3π/2, 0 है तब। स्लोप तो दोनों में सेम ही रहना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22।
आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये लेंदी जरूर हो गया है, लेकिन आपको +1 की भी याद इसमें आ गई होगी कि भाई कैसे हम जनरल सॉल्यूशंस पढ़ के आए थे, +1 में आपने पढ़े हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।